पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से और आपके हमारे चहीते ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। मैं अजहर हाजनी हूं, मेरे हमरा है आज के शुमारे में अरीबा अल्ताफ। अरीबा भी ठिठर रही है ठंड से, वैसे ही जैसे मैं ठिठर रहा हूं। और आज मॉर्निंग का भी वही हाल है जो हाल कल का था, धुंध छाई हुई है, ऐसे में विजिबिलिटी बहुत कम है और शबाना दर्जे हरारत में काफ़ी गिरावट महसूस की जा रही है। आज मॉर्निंग में अच्छी खासी मेहनत लगी मुझे गाड़ी के शीशे साफ़ करने में, क्योंकि गाड़ी के शीशे जम गए थे। अभी तक आपने अगर ये एक्सपीरियंस नहीं किया, आज मॉर्निंग में कहीं जा रहे हैं और गाड़ी के शीशे रात को ढक के नहीं रखे थे, तो आपको भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और आप भी ये एक्सपीरियंस करेंगे। खैर, सर्द मौसम है, ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में इस किस्म के मौसमी हालात, ये चीज़ें हमने देखी हैं पहले भी, और ऐसे मौसमी हालात में किस तरह अपनों का अपना ख्याल रखना है वो हम जानते हैं, और ऐसे मौसमी हालात के साथ किस तरह जूझना है वो भी हम समझते हैं। लेकिन इसमें अक्लमंदी यही है कि अगर आप मॉर्निंग में कहीं जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके चलें। बाइक पर सफ़र कर रहे हैं तब भी जो हेडलाइट है वो ऑन करके चलें। गाड़ी में वैसे भी बहुत ज़रूरी है कि हम सीट बेल्ट ऑन करके, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं, वो आपकी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। खैर, आज की बात करें, आज नवंबर की 21 तारीख है, मंगलवार, और 1445 हिजरी के जुमैदुल अव्वल की आज 6 तारीख है। सो अरीबा, बताइए क्या तजुर्बा रहा आज मॉर्निंग में? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपने तो पहले ही सब बता दिया। कल और आज की जो हालत है बहुत ख़राब है और ठंड से सच में मैं शिवर कर रही हूँ। लेकिन वैसे भी अब हम इन जो सिचुएशंस हैं इनसे काफ़ी हम जानते हैं इन सिचुएशंस में किस तरीके से डील करना है, कैसे रहना है, और उसी तरीके से आज भी डील करके यहाँ तक पहुँचे। हमेशा की तरह विंटर्स में चाहे बारिश हो, बर्फ हो, यहाँ आने के लिए कुछ भी हम कर जाते हैं। माशाअल्लाह, ये सड़ा ज़रूरी तिकाज़ सन वचन वाल छ आसान इंतज़ारस जे 8 कर बजन तो यम होस्ट्स छ तिम गसन हाजिर, चाहे गेस्ट या नहीं। हालांकि अस गेस्टन हिंद बड़ मरहूनी मिन्नत जे तिम ति अगर मौसमी हालात खराब ते आसन तिम ति इंश्योर करान जे तिम वातन वक्तस पर स्टूडियो। मगर अस मजबूरी, अस पता अम कथ हज अहमियत क्या जे वक्तस पे स्टूडियो वातुन, तिकाज तुम इंतजार आसान करान, तो यह कित पे मुमकिन जे तुम रोजो इंतजार करान तो इस सपदो न तुहस खदमतस मज हाजिर। तो अल्लाह ताला सुंद लाख लाख शुक्र, तो आज ते वत बराबर वक्तस पे स्टूडियो, तो बराबर गो वक्तस पे प्रोग्राम शुरू। तो आज ते अकिस खास मेहमानस सत मुलाकातुक संज अख यंगस्टर, मगर यमो पन्ने करियर के हवाले अकि मुख्तलिफ चीज़ुक इंतखाब कोर, तो तथ मज अल्लाह ताला निमन कामयाबी। तो मौसमस मुतल्लिक इस प्रोग्राम के आगाज मज कत करान, तो मगर अपडेट्स तक वातनवा पन्न वचन वाले। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीनगर की बात करें नाजरीन, तो आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेल्सियस और कम से कम रात का 4 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और जम्मू के हवाले से बात करें तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो आज नेशनल हाईवे पे दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड और SSG रोड पे भी दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन फिर भी जब भी आप सफ़र पे निकले, एक बार जो है ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करें ताकि आपको कोई मुश्किल सफ़र में ना हो। जी वंडरफुल, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स का। जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, इंतज़ार रहता है हमारे देखने वालों को भी और आपके को होस्ट को भी
कि जब आप वेदर के हवाले से और शहरों के ताल्लुक से अपडेट्स पहुंचाते हैं तो हम भी बगौर सुनते हैं, क्योंकि बाद में कई लोग जो है, क्योंकि इस प्रोग्राम के साथ एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं, कई लोग फ़ोन भी करते हैं तो क्या वनो आज मौसमस मुतलिक सुबह या नेशनल हाईवे छा यलै, सो लोगों को ये लगता है कि एक राबता है, हम उनके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट या उनके बीच एक राबते की कड़ी हम हैं, या इसी तरह मौसम के हवाले से जो अपडेट्स हम उन तक पहुँचाते हैं। तो ये जो तवक्कात है ये अपने आप में एक एप्रिसिएशन है, हौसला अफजाई है कि आपकी इस प्रोग्राम के तई कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं और कहीं ना कहीं हम उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसमें कहीं पर चूक भी होती होगी, उसके लिए हम माजरत ख्वाह है, लेकिन अपने तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपके एक्सपेक्टेशंस के ऐन मुताबिक इस प्रोग्राम को और दूसरे प्रोग्रामों को आप तक पहुँचाएँ। एक अच्छा इजाफा जो पिछले चंद बरसों से हुआ है कि हम लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए इस प्रोग्राम को और दूसरे प्रोग्रामों को आप तक पहुंचाते हैं, बल्कि डीडी कशर का जो ट्रांसमिशन है वो 24/7 आप तक पहुंचता है लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। यूट्यूब एक ऐसी ऐप है जो प्री इंस्टॉल्ड होती है मोबाइल फ़ोन्स में आजकल, तो आप जाएँ अभी यूट्यूब पर डीडी कशर सर्च करें, हमारी यूट्यूब चैनल को रादर ऑप्शनल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा ट्रांसमिशन है 24/7 आप देख पाएँ, और ख़ासकर जो आपका चहीता ब्रेकफास्ट शो है गुड मॉर्निंग जे.एंड.के, गुड मॉर्निंग जे.एंड.के को आप लाइव भी देख सकते हैं, और हम जो एपिसोड्स हैं बाद में आपके लिए अवेलेबल रखते हैं, रिकॉर्डेड एपिसोड्स, वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग दोहन इंतखाब अलग अलग कोरमुत प्रोग्रामस मंज तुहंदे बापत, तिकाज येले प्रोग्रामस मंज सुबह कश्र मौसीकी सहित आगाज गसान अम सहित रुज शुरुआत गसान अमे अनमान, तिकाज एंटरटेनमेंट प्रथ कंस इंसान सज जिंदगी में सठी अहमियत, तो कश्र मौसीकी आज त लछ बदन लुकन एंटरटेन करान, अम सश्र जबान त महफूज रोजान, तो पज पे मरहून मिन्नत तिमन कश्रन गुलकारन हंद यम कश्र मौसीकी लोल बरान, आगे सन तिम सीनियर्स सरकर्द गुलकार यमन वारिया काल वारिया दहिल कश्र मौसीकी से जुड़ित गई, मगर तम पत सन कि यंगस्टर्स नौनिहाल नौजवान गुलकार यम कश्र पे गेवान तो पन्ने माजि जेवी लोल बरान। आज इंतखाब कोर्मुत शाही मुमताज जी खूबसूरत खोशलान आवाज़ हुंद, वलियो करो प्रोग्राम दसलाब ये में अनुमान। दूर
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जैन के। और ये नगमा आपने सुना होगा और एंजॉय भी किया होगा। और मेरे जहन में ये सुनते सुनते ख्याल आया कि सुबह ही आज एक नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन में आई थी कि आज 21 नवंबर को जो है वर्ल्ड टेलीविज़न डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जहन में ये ख्याल आ गया कि हम अक्सर ऑफिसों में बैठ के कुर्सियों पे काम करते हैं और बैठ के टेलीविज़न भी देखते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की क्या अहमियत हमारी ज़िंदगी में बन चुकी है। खासतौर पे आज के दौर की अगर बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है अब इंटरेस्टेड होने लगे हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स में, और लड़कियां लड़के दोनों बराबरी कर रहे हैं और रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को डिफरेंट लेवल्स पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ज़रूरी भी है कि हम जो है अपनी बॉडी को फिजिकली जो है इन्वॉल्व करें, एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारी जो रेगुलर एक्सरसाइजेज है, जो नॉर्मल डे एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, वो बहुत कम हो चुकी है। तो उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए स्पोर्ट की क्या अहमियत है वो तो आप सब समझते होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल में या हायर एजुकेशन में, जहाँ भी कॉलेज लेवल पे अब जो है स्पोर्ट्स का रोल बहुत अच्छा होने लगा है। और नॉट दैट कि सिर्फ अच्छा होने लगा है, अब ये एक आपके लिए करियर ऑप्शन भी बन चुका है। सो जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपको अंदाज़ा हो चुका है कि किस बारे में बात कर रही हूँ। खैर, उस पर और भी आएंगे, लेकिन अभी जो है प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा लेने के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए अपना प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। अभी जब अरीबा बात कर रही थी खेलकूद के हवाले से, तो मेरे जहन में शेर आया। खेलकूद की हकीकी मानों में आजकल के दौर में बड़ी अहमियत है और इस अहमियत को वालिदैन भी अब समझने लगे हैं, जो कि एक अच्छी बात है अरीबा। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले कुछ सूरत हाल इस किस्म की थी। वालिदैन ये समझते थे कि लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, हो जाओगे खराब। लेकिन अब मामला इसके बरक्स है। अब वालिदैन अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, न सिर्फ इसलिए कि आप ट्यूशन सेंटर्स का रुख करें ट्यूशन पढ़ने के लिए, बल्कि अगर आप में खेल कूद के हवाले से भी कोई टैलेंट है तो वो उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें किसी कोच से मिलाते हैं, किसी एकेडमी में उनका दाखिला कराते हैं। और बच्चों ने साबित किया, न सिर्फ लड़कों ने बल्कि लड़कियों ने भी, कि खेल कूद के मैदान में भी एक करियर बनाया जा सकता है, बेटर करियर बनाया जा सकता है, नाम कमाया जा सकता है, वालिदैन का, अपनी कम्युनिटी का नाम जो है रोशन किया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि इमसाल पहली मर्तबा 67वें कौमी स्कूली खेल मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की टीम ने फतह हासिल की, जीत हासिल की फुटबॉल के कौमी मुकाबलों में। यह अपने आप में एक एजाज़ की बात है, न सिर्फ महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कि जम्मू कश्मीर की अंडर 19 बॉयज़ टीम ने पहली मर्तबा हिस्ट्री में स्कूली कौमी खेल मुकाबलों में फुटबॉल टूर्नामेंट में अव्वल पोजीशन हासिल करके चैंपियंस का टाइटल हासिल किया। और इंतहाई खुशी का मकाम कि ये कौमी खेल मुकाबले मुनक़द हुए, ये 31 अक्टूबर से नवंबर की 5 तारीख तक इमसाल मुनक़द हुए। और इसके साथ साथ वॉलीबॉल में भी हमारी पहली मर्तबा अच्छी कारकर्दगी देखी गई। वॉलीबॉल में तीसरी पोजीशन हासिल की जम्मू कश्मीर की टीम ने। और इन कौमी खेल मुकाबलों में 60 से ज़्यादा टीमें शमूलियत कर रही थी। ये टीमें मुख्तलिफ यूटीज़ की थी, मुख्तलिफ स्टेट्स की थी, और जो एफिलेटेड यूनिट्स है नेशनल स्कूल गेम्स के, वो पार्टिसिपेंट्स थे इसके। और ये खुशी का मकाम, ये एजाज़ की बात कि आज इसी फुटबॉल टीम की कोच, जिस फुटबॉल टीम ने पूरे जम्मू कश्मीर का सर फख्र से ऊंचा किया, इसी फुटबॉल टीम के कोच हमारे साथ हैं, जिनसे हम आज मुलाकात करने जा रहे हैं, इस जीत को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एहसन मसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, और बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इन द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत को कबूल किया। ये वाकई तौर एक सेलिब्रेशन की घड़ी है।
हालांकि स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से, महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से खूब सेलिब्रेट किया गया इस जीत को, और ये जीत वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, बल्कि ये मुझे लगता है एक अहम सवाल होगा रीबा कि इस जीत के पीछे महरिकात क्या थे, इस जीत को आपने किस तरह इंश्योर किया और किस तरह हासिल किया। और जब आज तक 66 नेशनल स्कूल गेम्स आज तक खेली गई पीछे, और 67th नेशनल स्कूल गेम्स में पहली मर्तबा हमें जो है चैंपियंस बनने का मौका मिलता है, इसके पीछे वाकई बहुत सारी मेहनत और डेडिकेशन लगी होगी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे कबल चाहेंगे कि अपने बारे में तारुफ दें हमारे देखने वालों को, नाजरीन को, जिनसे आज आप टीवी के माध्यम से पहली बार मुलाकात हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। फादर एंड मदर ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे स्पोर्ट्स में, और एंड आई एम थैंकफुल टू माई वाइफ, शी ऑलवेज एनकरेज मी इन द स्पोर्ट्स। सो जो एक्चुअली आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, सो फ्रॉम लास्ट 5 years, so I am getting a chance to be the coach of this under-19 football team, and when I get this assignment, मैं बहुत खुश हो गया कि मुझे पहली मर्तबा डिपार्टमेंट से कोई असाइनमेंट आया है, क्योंकि बहुत सारे और कोचेस भी होंगे डिपार्टमेंट में, एक बड़ा अमला, उसमें हजारों की तादाद में जो है एम्प्लॉइज, लेकिन उसमें से आपका इंतखाब होता है, ये अपने आप में एक बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि मैं अपॉइंट हो रहा हूँ कोच, तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि एक तो पहले ये चीज़ की मैं मुबारकबाद देता हूँ डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को, जनाब डायरेक्टर साहब को, कि जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम ये टूर्नामेंट करने के काबिल हैं जी। और उसके बाद मैं दूसरी बधाई देता हूँ जनाब वसीम राजा साहब को, जिन्होंने दिन रात सुबह शाम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में और इस इवेंट को सक्सेसफुल करने में बहुत उनका रोल है जी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि मैं जब अपॉइंट हो गया इस टीम का कोच, तो जाहिर सी बात है आई एम द जूनियर अमंग इन द डिपार्टमेंट, सो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। तो मैंने इस चीज़ को चैलेंज लिया कि सो आई हैव मेनी एक्सपीरियंस। नहीं, वो हम पहले आप ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका इंतखाब हुआ टीम के लिए, कि जो यूटी की टीम होगी उस की क़यादत आप करेंगे कोच की हैसियत से, लेकिन हमें ये बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस या आपका बैकग्राउंड क्या है? क्या आपने फुटबॉल के नेशनल्स खुद खेले हैं या इसकी कोचिंग वगैरह की ट्रेनिंग कहीं से हासिल की है? एक्चुअली आई एम ए B लाइसेंस सर्टिफाइड कोच फ्रॉम AFC, एंड आई हैव डन माय NIS सर्टिफिकेट कोर्स, and I was representing Kashmir University as a captain, and I have done my PhD in physical education also. Wonderful. So I have done many courses regarding coaching, and my playing career, I have played many clubs here in Isat FC and Maharaja FC. Okay. So when I listen this, I was the coach of this under-19, तो मुझे बहुत खुशी हो गई, और मैंने इस चीज़ को एक चैलेंज लिया, और आई एम थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट, दे हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी। माशाल्लाह, और जो आपको जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को आपने बखूबी निभाया भी, जो आपसे एक्सपेक्टेशन वाबस्ता थी उन एक्सपेक्टेशंस पर आप खरे उतरे जी। एहसन साहब, इससे पहले कि हम फुटबॉल की ओर, आप एज अ कोच की ओर बात करें, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका जो जर्नी रहा है, आप कैप्टन भी रहे, आपने खुद जो है कुछ कोर्सेज किए हैं, आपके जहन में ये आना कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, क्योंकि आज से कई साल पहले की बात है, तो उस टाइम अपने पेरेंट्स को, फैमिली को कन्विंस करना कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है या स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू और हाउ इजी वाज इट फॉर यू, और ये कॉन्सेप्ट क्यों आप इसके साथ चले और एकेडमिक में कुछ नहीं किया, ऐसी क्या वजह थी और क्या इंस्पिरेशन थी? एक्चुअली आई एम फ्रॉम द स्पोर्ट्स फैमिली, सो मेरे फादर साहब जो थे वो भी फुटबॉल के ही गोलकीपर थे, और मुझे ज्यादा कुछ आपकी रगों में फुटबॉल के खेल दौड़ता है। फादर साहब मेरे गोलकीपर थे, वो यहाँ के अच्छे अच्छे क्लब्स में खेलते थे, वो इनको जॉब भी मिला स्पोर्ट्स की वजह से, तो उस वजह से मेरे को माहौल स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा था, घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, हमेशा इंकरेजमेंट मिली, सपोर्ट मिला, और मेरे लिए बहुत ईजी था ये। और उसके बाद मैंने स्कूल रिप्रेजेंट किया, उसके बाद नेशनल्स, इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह, और साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की, और मेरे लिए ये बहुत इजी था टू ऑप्ट द स्पोर्ट्स। अच्छा एहसान साहब, अस वनियो ये कत तुई जे अगर अख सन टीम ये तैयार करान कुछ टूर्नामेंट खातर, तथ मज जरूरत आसान अम कथ हज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आसि गिंदो टीमिक पट,
یہ گژھِ نہٕ باسُن کینٛہہ زِ اکھ نفر چھُ پنٕنۍ گیم گِنٛدان بیٛاکھ نفر چھُ پنٕنۍ گیم گِنٛدان تیٚلی چھُ پتہٕ اِنسان مُقابلہٕ ہٮ۪کان زیٖنِتھ. ییٚلہِ تُہۍ 67th نیشنل سکوٗل گیمزٕ باپتھ سٲنۍ جموں کشمیٖرٕچ فٹ بال ٹیٖم ٲسِو تیار کران, سُہ ٹریننگ کتھ ماحولس منٛز آیہِ کرنہٕ, کم چیلنجز آیہِ تۄہہِ درپیش؟ ایکچولی جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ آئی واز دا ٹیم کوچ اینڈ میرے ساتھ دوسرے بھی کوچز تھے, میں ان کا بھی نام لینا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے اشفاق صاحب تھے, وہ اس ٹیم کے مینٹور تھے اور ان کے ہی انڈر دا سپرویژن ہم کام کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ بھی میرے ساتھ دوسرے کوچ تھے, وہ ایز اے مینیجر کی حیثیت سے اس ٹیم کے تھے, بلال رسول پرے صاحب. تو میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی. اور بٹ ایک کوچ, جب ہمیں ڈپارٹمنٹ نے ایک سرکولر نکالا کہ یو ہیو بین گوئنگ ٹو دا کیمپ, آپ کو جانا پڑے گا کیمپ کے لیے گاندربل, ڈپارٹمنٹ آف فزیکل ایجوکیشن جو گاندربل میں گاڈورا میں جو فزیکل ایجوکیشن کالج ہے وہاں جانا پڑے گا. تو سو دین وی گو دیئر, ہم نے وہاں جوائن کیا, لڑکوں نے جوائن کیا. ایکچولی ہوا ایسا کہ لڑکے, وہ ایک کالج ایسا ڈسپلنڈ کالج ہے اور وہ آئسولیشن میں کالج ہے, وہاں پہ آپ کو دور دور تک دکانیں وغیرہ. ہاں ایگزیکٹلی, ایک الگ تھلگ ماحول میں جس کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ اگر آپ ایک ایسے کالج کی بات کرتے ہیں جس کالج میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے, بیکاز فزیکل ایجوکیشن کی بنیاد ہے ڈسپلن, تو ایک ایسے ماحول میں کالج کو رکھنا یا کالج کو ایک ایسے ماحول میں اسٹیبلش کرنا جہاں پر زیادہ ڈسٹربنسز نہ ہو سراؤنڈنگس کی, تو اس کی بڑی اہمیت ہے. جب ہم نے وہاں بچوں کو لایا تو ہمارے لیے بھی سرکولر تھا کہ نو بڈی ول لیو دا کیمپ. تو ایکچولی بچے 11th-12th کے ہیں, دے آر ناٹ سو میچور. تو ایکچولی ہوا ایسا کہ دے ور فیلنگ ہم جیل میں گئے. تو لگا ہوگا ظاہر سی بات ہے. ایز اے کوچ ہمارا رول کوچنگ ہی نہیں رہتا ہے. ایز اے کوچ آئی وانٹ ٹو پریپیئر دیم سائیکالوجیکلی, مینٹلی, ہاؤ دے ول اسٹرانگ. ہم نے ان کو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا. جیسے فرسٹ کے 2-3 دن بڑے کروشل تھے اور وہ لڑکے بھاگنا چاہتے تھے, تو ہم ان کے ساتھ تھے دن رات. ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا. دس از دا 67th اسکول گیمز اینڈ دس از اوور اسٹیٹ, دس از اوور ہوم, اینڈ دس از دے آر دا اوور پیپل, دس از اوور گراؤنڈ. اینڈ ہم ان کو پہلے سے ہی فیڈ کر رہے تھے کہ ہم نے اس نیشنل کو جیتنا ہے, ماشاءاللہ ہم نے اس نیشنل کو جیتنا تھا. ہم ہمیشہ ان کو یہ بولتے ہیں کہ ہم یہ نیشنل جیت سکتے ہیں. تو سائیکالوجیکلی آپ نے پہلے دن ہی ان کو یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم ونرز ہیں, ہمیں جیتنا ہے. بہت اہم بات ایز اے کوچ. اور میں یہاں پر دوسری بات بولنا چاہتا ہوں ڈپارٹمنٹ آف یہ فزیکل کالج کا, کہ انہوں نے ہمیں بہت فیسلٹیز کوآپریٹ کیا, اور ہم بچوں کو میس وغیرہ, وہ ارینجمنٹس, اکوموڈیشن اور فوڈ وغیرہ ہر ایک چیز پرووائڈ کی. تو اس کے کوچ کا ایک رول رہتا ہے کہ ٹیم بلڈنگ اینڈ ٹیم کلچر. تو اپارٹ فرام دا کوچنگ, اف کوچ از سکسیسفل ان ٹیم بلڈنگ, لائک we are together, we are not separate, we are one and this is a team game, we have to play as a team. Right. تو وہ چیز ہم ان کو ٹائم پہ فیڈ کرتے تھے کہ نہیں, this game demands this. اور ٹیم کلچر ایسا تھا کہ آلموسٹ میں فخر سے بولتا ہوں کہ سارے بچے 5 وقت نماز پڑھتے تھے. اور ہم ایز اے ٹیم کوچز, بلال صاحب, میں, ہم لڑکوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اس ٹیم کو فتح دیجیے. تو جو میں بہت شکر گزار ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا, کہ اور جنہوں نے ہمیں کامیابی دی. اور یہ میری خوشی نہیں ہے, یہ پورے جموں کشمیر کی خوشی ہے واقعی, اور ڈپارٹمنٹ کی جیت ہے. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسی قابلیت ہیں جو میں نے اس ٹائم دیکھا کہ ہمارے پاس ہر ایک چیز ہے, ہمارے پاس ہر ایک فیسلٹی ہے. تو اگر جیسے میں یہاں پر ضرور بولنا چاہتا ہوں جوائنٹ ڈائریکٹر وسیم راجہ صاحب کا, کیونکہ ان کا سپورٹ جب ہمیں ملا نا, تو ہر ایک چیز میں جو ہر ایک فیسلٹی ملی نا, تو ہم نے اس فیسلٹیز کو یوٹیلائز کیا. اور جو ہی ہم نے اس فیسلٹیز کو یوٹیلائز کیا, تو آبویسلی بات ہے, when you will be having a good facility, obviously results are better. تو اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے, جن رزلٹس پر ہم سب کو فخر ہے. اشفاق صاحب جو کہ فخر کشمیر ہیں, انٹرنیشنل پلیئر فٹ بال کے, جنہوں نے کئی اہم مقابلوں میں جموں کشمیر کا نام روشن کیا, وہ مینٹور کی حیثیت سے آپ کی ٹیم میں شامل رہے, تو ان کی مینٹورشپ سے کتنا فائدہ ہوا ٹیم کو؟ فرسٹ آف آل میں یہ بتاؤں گا کہ وہ ایک پرو لائسنس کوچ ہیں, ان کا ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ ہے, اور
میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مطلب وہ تو ایک لیجنڈ ہیں اور جو ان کے ٹیکٹیکل ایکسپیرینسز تھی نا وہ ٹیم کے لیے بہت ہی مطلب میں نے بہت کچھ سیکھا. اچھا اوکے. تو آئی گیٹ لاٹ آف تھنگس فرام دا اشفاق صاحب کی جو میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ٹیکٹیکلی ہاؤ ٹیم ول پلے. تو اور پلان وہ دیتے تھے اور آئی واز ٹیلنگ ٹو دا بوائز اینڈ جو بوائز تھے کہ انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا. اوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو فائنل مقابلہ ہے وہ فلڈ لائٹس کے نیچے کھیلا گیا جو سنتھیٹک ٹرف ہے ٹی آر سی کا وہاں پر. تو رات کے دوران فائنل مقابلہ کھیلنا وہ اپنے آپ میں ایک خاص تجربہ رہا ہوگا. اس پر ہم ذرا دیر بعد آئیں گے لیکن مجھے پتا ہے اریبہ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہیں. مجھے ایکچولی جب آپ ٹیم ورک کی بات کی یا ٹیم بلڈنگ کی بات کی جو بہت ایک اہم چیز ہے جب آپ کسی بھی اسپورٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے بی اٹ نیشنلز اور انٹرنیشنل, اس میں ایک چیز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کانفلکٹ بٹوین دا ٹیم وچ از ویری نارمل اینڈ ویری یوزول اٹ ہیپنس. کیونکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر ٹیم میں 12 لوگ ہیں 12 کے 12 ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل اور انڈرسٹینڈنگ ہوں گے. تو اس کانفلکٹ کو بٹوین دا ٹیم یا بٹوین ممبرس کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اور آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ ایکچولی جو یہ بوائز تھے نا یہ تو پروفیشنل کلب سے آئے تھے اور میں ان کوچوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو سکھایا ہے. ایکچولی اس ایج میں ہم زیادہ بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں, ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ڈسپلن سے کیسے کھیلنا ہے اور سائیکالوجیکلی آپ کیسے اسٹرانگ ہو جاؤ گے. اور تیسری چیز ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ یو ول ہیلپ ایچ ادر. دس از اے ٹیم گیم اینڈ مسٹیکس آر دیئر اینڈ مسٹیکس تو ہو جائیں گی گیم میں. ہاؤ یو ول ریکور اینڈ ہاؤ یو ول ریکٹیفائی ادرس مسٹیکس. آپ دوسروں کی مسٹیکس کو کیسے ٹھیک کرو گے, آپ دوسروں کو ہیلپ کیسے کرو گے, وہ چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں. اور میں فخر سے بولتا ہوں کہ جو یہ لڑکے تھے یہ بہت ہی اچھے لڑکے تھے اور گیم میں بھی اچھے تھے اور آؤٹ آف فیلڈ بھی اچھے تھے اور ان سائڈ آف دا فیلڈ تو آپ نے دیکھا ہی. تو جی ماشاءاللہ بالکل. جب آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی بات کی اور ہیلپنگ ایچ ادر کی بات کی وہی جو ہے کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے بیسکلی اور وہیں پہ ممبرز جو ہے کوآپریشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ ٹیم ورک ہی تھا, کوآپریشن ہی تھی جس کی وجہ سے یہ چیمپئن شپ جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے. ہم بھی بہت فخر سے یہ بات کہہ رہے ہیں. خیر ابھی اس بارے میں اور بھی بات کریں گے, بہت سارے سوال ہے ذہن میں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین, یہاں پہ رکتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام اپنا گڈ مارننگ جے کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین, گڈ مارننگ جے کے پروگرام کا آج کا شمار آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر احسان مسعود جو ایک فٹ بال کوچ ہے, محکمہ یوتھ اینڈ سپورٹس کے ملازم ہیں اور 67ویں قومی کھیل مقابلوں میں جموں کشمیر کی ٹیم کو فتح حاصل ہوئی فٹ بال کے کھیل میں اور جموں کشمیر کو امسال میزبانی کرنے کا موقع ملا, ایک تو فٹ بال میں ساتھ ہی ساتھ والی بال میں, اور اس وقت جموں میں بھی قومی کھیل مقابلے جاری ہے جوڈو اور فینسنگ میں. اور یہ واقعی فخر کا مقام ہے کہ فٹ بال کے ساتھ ساتھ والی بال میں بھی پہلی مرتبہ جموں کشمیر کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی. اور آج ہم فٹ بال کی بات کر رہے ہیں, فٹ بال کوچ جو ٹیم کے رہے ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ احسان اور باتیں ہوں گی, لیکن پہلے ہم اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. گزشتہ 9 برسوں میں ملک نے نئی بلندیوں کو چھوا ہے, وزیر اعظم. اردو اخبار کی سرخی. جی ناظرین, میرے پاس ایک پہلا انگریزی اخبار ہے, سرخی سنیے. President Murmu on Monday urged writers to continuously create awareness in the society through their writings. جی ایک ایسی خبر جس خبر کو لوگ بہت ڈسکس بھی کریں گے آج دن بھر, اور جس خبر کے حوالے سے لوگ بڑا انتظار بھی کریں گے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. پرنسپل سیکرٹری پی ڈی ڈی کا بجلی فراہمی پوزیشن کا جائزہ, بغیر شیڈول کٹوتی ناقابل برداشت, انجینئر شیڈول کی سختی سے پاسداری کرے, بجلی چوری پر قابو پائے, نقصانات کم کیے جائیں. راجیش پرساد. جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے ناظرین, سرخی سنیے. ایچ سی ریپس JNK ایڈمنسٹریشن فار فیلنگ ٹو فائل اسٹیٹس
on wetlands wants panel action if it fails to submit it by December. जी जो उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है। डायरेक्टर जनरल पुलिस और फौज के शमाली कमान सरबराह की अहम मीटिंग, सर्दियों से कबल सिक्योरिटी प्लान पर तबादुल ख्याल। जी नाज़रीन, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार, सुर्खी सुनिए। कश्मीर saffron growers 12-year wait for sprinkler irrigation system affects yield. The sprinkler irrigation system which the government claims has been put in place should have been functional by now, but it is working. You can see for yourself what has happened to these pipes and the bore wells. They are not serving any purpose. इसी अखबार से एक और सुर्खी, course grows for winter break in primary schools. जी जनाब उर्दू अखबार लिखता है, राजौरी के जंगलात में मशकूक अफराद की नकलो हमल, बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी, खुसूसी कमांडोज की खिदमात भी हासिल। और मौसम के हवाले से बेशतर अखबारात ने खबरें शाया की हैं और जो खबर मेरे पास है उसकी सब खबर सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। 26 नवंबर तक रवां मौसमी सूरत हाल अमूमी तौर पर जों की तूं। 25 नवंबर तक आसमां पर बादलों का जमाव। 27 से 30 नवंबर बारिशें और बर्फबारी का इम्कान, महकमे मौसमियात। जी नाज़रीन, मेरे पास एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिए। अटल लुलू रिपैट्रिएटेड टू JNK लाइकली टू बी न्यू CS। जी और वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी के हवाले से दो अखबारात में शायद दो खबरों की सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्को, श्रीनगर और उधमपुर रेल का करेंगे इफ्तिताह। और आखिरी अखबार की सुर्खी सुनिएगा, वज़ीर आज़म मोदी की ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई, कहा सिर्फ एक मैच हारने से हमारी सलाहियतें कम नहीं हो सकती हैं। ये थी अखबारात की सुर्खियां। और यहां पर देखिएगा, मुल्क के वज़ीर आज़म अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग रूम का दौरा करते हैं और उसके बाद अपने खिलाड़ियों को कहते हैं कि डजंट मैटर अगर आपने ये फाइनल मुकाबला नहीं भी जीता, लेकिन इवन देन यू आर अ वेरी गुड टीम। ये बताइएगा कि जब आप इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे तो कौन सी वो चीज़ है जो आपके हौसलों को बुलंद करती थी या आपको लगातार हौसला बख्श रही थी कि आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड और आप ये मुकाबला जीतेंगे? एक्चुअली पहला बड़ा एडवांटेज हमारे लिए था कि हम होस्ट कर रहे हैं इसका। तो जब हम अपनी स्टेट में खेल रहे थे और हमारे अपने ग्राउंड थे और हमारा अपने लोग थे, अपने स्पेक्टेटर्स थे। एक्चुअली सोशल मीडिया में अपडेट हो रहा था कि मैच है JNK का, कि तो मैं देख रहा था यहाँ के फुटबॉल कोचेस और प्लेयर्स और लोग भी आ रहे थे और जो लड़के खेल रहे थे इसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लड़के थे। सही है। और उन डिस्ट्रिक्ट से लोग भी आते थे, शायद उनके पेरेंट्स भी आते थे वो मैच देखने। ये सिर्फ कश्मीर के जिलों के ही बच्चे थे या जम्मू से भी बच्चों का इंतखाब होता? Congratulations to Aditya Mahajan. He was the player of the match for this tournament, and I am very happy for him. Aditya is from Jammu? Aditya from Jammu. Okay. So I see him as a star. I hope he will play in future Indian team. And इंशाल्लाह। दूसरी स्पेशल बात ये है कि एक बांडीपोरा का लड़का, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का, हाजन से, जी और वो तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है इसमें, बहुत अच्छा खेलता है लड़का। सही है। मैं बहुत खुश हूं कि श्रीनगर से दूर दूर भी फुटबॉल के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि और वो आगे बढ़ रहे हैं। राइट। और एक और चीज की मैं आई होप दे विल गेट अ कॉल फ्रॉम इंडियन टीम एंड आई होप कि पांच या चार बच्चे इस टीम से होंगे तो मेरे लिए फख्र की बात होगी वो भी कि वो लड़के आगे जाएंगे। और स्पेशली आपने बात की कि आपको मोटिवेट किसने किया, क्योंकि जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग थे, अपने डिपार्टमेंट के लोग, जब हमने जो हमारा सेमीफाइनल था वो बहुत ही टाइट था, वो केरला के साथ। केरला इज डोमिनेटिंग फुल इंडियन फुटबॉल। ओके। तो इट वाज अ चैलेंज एंड बहुत सारी बातें हो रही थी, डिफीट मिलेगी केरला से JNK को कि हार जाएंगे मैच। तो मैं फेथ रखता हूं और हार्ड वर्क पेज ऑलवेज यू एंड व्हेन यू विल वर्क विद डेडिकेशन एंड पैशन। तो चैलेंज था, तो मैं सोच रहा था कि कौन बोल रहा है बोलने दे दो। तो मैं बॉयज के साथ बड़ा फोकस था, होटल पे हम थे, टीम मीटिंग्स थी, तो स्ट्रेटजीज बना रहे थे कैसे खेलेंगे, केरला कैसे, उनका मैच हमने ऑब्जर्व किया, उसमें एनालिसिस किया कहाँ से हम, बट वो बहुत सुपीरियर थे। तो केरला रिजर्व टीम जो है ना, वो केरला ब्लास्टर रिजर्व टीम के लड़के थे, प्रोफेशनल लड़के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको फतह मिली, तो क्योंकि बॉयज ने एग्जीक्यूट किया प्लान।
अच्छा, बखूबी। तो इजी था कि बड़ा डिफिकल्ट वेरी रहा? टाइट मैच एंड अच्छा, क्या रहा स्कोर, क्या रहा? score was it was a draw actually, then we went to the penalties and ओके fortunately alhamdulillah we won अल्लाह the ताला ने match कामयाबी अता की। and दूसरी चीज की जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब है वो हर एक मैच को आ रहे थे मैच देखने, इवन वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे ना कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है डिपार्टमेंट का। और वो फोटो भी बहुत वायरल हो गई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर महकमे के जॉइंट डायरेक्टर वसीम राजा साहब के हाथ में वो विनिंग ट्रॉफी है और उसके बाद हाथों हाथ लिया था उनको लोगों ने। बिल्कुल जो इमोशनल मोमेंट्स थी, जो जब हमने केरला के साथ मैच जीता तो आई सी बॉयज एवरीबडी इज क्राइंग। इवन मेरे को भी अंदर से फील हो रहा था कि हम जीत गए मैच सच में, कि ऐसा हो गया। अच्छा, तो यकीन ही नहीं आ रहा था। और जो हमारे बच्चे थे, तो मैं एक एक बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था बट वो रो रहे थे वहां से। हाँ, इमोशंस थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मोमेंट्स में भूल नहीं सकता लाइफ में, कि जो मोमेंट्स वो मैच के थे। और देन जो हमारे मेंटोर थे इशफाक साहब, he told us कि it is a one step ahead now. We have a bronze in our hand, now we have to get a gold finish. माशाल्लाह। So डिपार्टमेंट का सपोर्ट था ऑब्वियसली, और लोगों का सपोर्ट था, जो हमारे डिपार्टमेंट के अपने लोग हैं। जब ट्रॉफी हमने लिफ्ट की ना, तो मैं देख रहा हूं कि हर एक हंस रहा है, हर एक एंजॉय कर रहा था, यही क्योंकि वो हर एक की जीत थी। तो मैं एज अ कोच ये सोच रहा था कि शायद मैंने कुछ खुशी दी है अपनी स्टेट को, और जो लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। और खबरों में पढ़ने को मिला कि जो इनॉग्रल सेरेमनी थी, जहां पर माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर जो है चीफ गेस्ट की हैसियत से शामिल रहे, 23,000 के करीब लोग इकट्ठा हो गए थे, स्कूली बच्चे इकट्ठा हो गए थे बख्शी स्टेडियम में। तो जाहिर सी बात है उन तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशंस इस टीम से वाबस्ता थी। जो इनॉग्रल सेरेमनी थी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना, क्योंकि आई हैव बीन इन मेनी नेशनल्स, तो ऐसा इनॉग्रेशन सिंपल सा होता है। तो जब हम स्टेडियम में एंटर किए तो मैं देख रहा हूं कि पूरा स्टेडियम भरा है, खचाखच भरा हुआ था। पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे थे। तो जो ही वो फ्लैग मार्च होता है ना, जब पहले मार्च पास्ट होता है, तो एक्चुअली जो होस्ट टीम होती है वो लास्ट में आती है। तो जब व्हेन वी एंटर इन दैट, तो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था, तो और पूरी आवाजें आ रही थी, तो जे&के। तो ऑब्वियसली उस क्राउड का सपोर्ट था, तो बच्चों को ऐसा ना जोश आ गया। तो उन्होंने बोला कोच इतने कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है हमको। राइट, वंडरफुल। बिल्कुल। और अब चूंकि हम लोग ने सक्सेस की बात की, लेकिन इससे पहले की थोड़ी बात करते हैं। जो ये हार्ड वर्किंग टाइम जो था उनका ट्रेनिंग का, वो बताइए, वो स्केड्यूल क्या था? इनकी डाइट पे क्या ध्यान दिया जा रहा था? वो पूरा प्रैक्टिसिंग सेशन कैसे जा रहा था वो सब? एक्चुअली मेरे जो दूसरे कोच थे, एक्चुअली ही वाज एक्टिंग एज अ मैनेजर बट ही इज आल्सो अ कोच, रसूल परे साहब। वी जस्ट गेट अ मीटिंग। तो मैंने उनको बोला कि हम किन चीज़ों पे काम करेंगे। वी हैव अ माइनस डेज, हम कोचिंग में बोलते हैं कि माइनस डेज। तो प्रिपरेशन ऐसा था कि हमको किन किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, जैसे अटैकिंग है, डिफेंडिंग है, ट्रांजिशन है वगैरह, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो हमको किन किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, सेट पीसेस पे काम करना पड़ेगा। तो स्लोली कैंप में हमने उन चीज़ों पे काम किया, और दूसरी चीज़ें लड़कों को एंगेज रखा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी, रिक्रिएशनल में भी, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग रहने चाहिए। तीसरी चीज़ हमने ये की कि प्रैक्टिस मैचेस हमने ऑर्गेनाइज किए। हमने अच्छी क्लब्स को बुलाया, हमने प्रैक्टिस मैचेस ऑर्गेनाइज की। हमने अपनी वीकनेसेस देखी, हम कहाँ वीक हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो उन चीज़ों को एनालाइज करके हर एक चीज़ को रिपोर्ट बना के हमने हर एक लड़के को फीडबैक दिया। और उसके बाद हमारे को जब हमने टूर्नामेंट खेला, उस दौरान हमको इंजरीज कंसर्न्स हुई, क्योंकि एक कोच का रोल है कि वो इंजरीज को कैसे बचाए। बिल्कुल। और इंजरीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। एक्चुअली during the tournament we get two bad injuries. One injury, he get a Mohammad Salah, he is the international SAF Cup champion. Okay. तो he get a fracture here. तो उसको प्लास्टर करना पड़ा, हॉस्पिटल लेना पड़ा, और ही इज अ गुड प्लेयर, और वो एक मेन प्लेयर था। तो सेकंड वी हैव अ फुरकान, ही इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, ही गेट 6 स्टिचेस ऑन द हेड। एंड बावजूद उसके भी एज अ कोच आई टोल्ड हिम यू कैन नॉट प्ले, टेक द रेस्ट। एक मैच में मैंने उसको रेस्ट कराया, बट सेकेंड मैच ही डिड टेपिंग एंड ऑल दैट। ही टोल्ड मी कोच
this मुझे is the खेलना है। time I have to play. True. I cannot get this time. Then उसको प्रॉपर टेपिंग करके उसने वो मैच खेला और फाइनल मैच भी खेला। और मोहम्मद सलाह जो था वो बहुत जोश भरा प्लेयर है और उसने तो पूरा ये प्लास्टर उतार दिया और खेलने लगा। उसको हमने क्रैप किया। तो उसके बाद उसने खेला क्योंकि वो नीड थी टीम की। वंडरफुल, क्या बात है। दूसरी चीज आपने की डाइट की बात, क्योंकि एज अ कोच यू हैव टू सी प्लेयर्स आर हाइड्रेटेड, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें गेम को इफेक्ट करती हैं। जी, इट इज नॉट अबाउट ओनली कोचिंग। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं है, हाइड्रेशन नहीं है, वो चीज को भी हम ध्यान में देते थे। इनका जो मेन्यू था वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से फिजिकल कॉलेज ने बनाया था। इनकी रिफ्रेशमेंट वगैरह और इनको दूसरी चीजों में एंगेज करना, जैसे रिक्रिएशन देना, क्योंकि दिमागी तौर भी ये ठीक रहने चाहिए। तो यही चीजें थी। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल वो ये कल ही सरमद हफीज साहब का बयान सामने आया, जो महकमे यूथ स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि जो अभी हमारे हिस्से में ये कामयाबियां आ रही हैं, हम गोल्ड जीत रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है अच्छी कोचिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की तरफ हमारी तवज्जो मरकूज है। फुटबॉल में हमने कामयाबी हासिल की, वॉलीबॉल में भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा तीसरी पोजीशन हासिल की, और जूडो और फेंसिंग के जो मुकाबले हो रहे हैं जिसकी मेज़बानी जम्मू कश्मीर कर रहा है, उसमें भी हमें गोल्ड आने की एक्सपेक्टेशंस है, ब्रोंज सिल्वर हमने हासिल किया। ये बताइएगा हमें एहसान साहब कि दूसरे खेलों में भी, खासकर टीम इवेंट्स में, इसी तरह की कामयाबी हासिल करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? एक्चुअली जो अभी करंट सिनेरियो है फुटबॉल का, मैं बेसिकली बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे जो जूनियर इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं और जिन्होंने अपना नाम बनाया है और बहुत सारा टैलेंट आ रहा है आगे। और दूसरी चीज ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, नो डाउट थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत, बट है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक चीज की इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करना अच्छी तरीके से कि जिससे हमारे रिजल्ट्स बेटर हो। और हमारी जो स्टेट है, जो हमने फुटबॉल और वॉलीबॉल का इवेंट किया और सक्सेसफुली इवेंट किया, देयर इज नो डिस्प्यूट एंड क्रेडिट गोज टू द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। और दूसरी चीज की जम्मू में भी 2 इवेंट हो रहे हैं और वो भी सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए। और हमारे डिपार्टमेंट ने पूरा ये प्रूव करके दिया कि हम कोई भी इवेंट नेशनल लेवल का कर सकते हैं। सही है। और एक चीज है कि मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स ले, हर एक साल यहां फुटबॉल का नेशनल हो, किसी भी अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो हम इस काबिल हैं। और एक चीज की हमारे डिपार्टमेंट में हर एक चीज की सहूलियत है, फैसिलिटीज है, कोचेस भी है हमारे पास ऑफिशियल्स भी हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन ऑफिशियल्स को जिन्होंने विदाउट डिस्प्यूट हर एक चीज को अंजाम दिया। उसके पीछे भी डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जिसमें एक क्लिनिक किया था, रेफरी क्लिनिक, और दैट वाज डन बाय द डिपार्टमेंट। बट रेफरी क्लिनिक से क्या मुराद है आपकी, क्या होती है ये क्लिनिक? एक्चुअली जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक्चुअली दे आर इन द स्कूल्स, दे हैव टू गेट द अपडेटेड नॉलेज। और जो नजीर साहब है HOR रेफरीज डिपार्टमेंट के, उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका भी, उन्होंने बहुत कीमती टाइम दिया इनके साथ और इनको अपडेटेड नॉलेज दी। और हमारे डिपार्टमेंट को कोई भी ऑफिशियल बाहर से नहीं मंगाना पड़ा। अच्छा, जितने भी लोग थे हमारे अपने ऑफिशियल्स थे और उन्होंने बखूबी हर एक चीज को। अच्छा, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से, क्योंकि अमेंडमेंट्स होती रहती हैं मुख्तलिफ खेलों में, जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो जो अपडेटेड उस हवाले से इंफॉर्मेशन है वो जो ऑफिशियल्स हैं उन तक पहुंचाई गई। राइट, दैट्स रियली गुड। ओके, तो दैट मीन्स इट वाज रियली अ बिग टीम वर्क, नॉट अ स्मॉल। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें बड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ा होगा। और 60 से ज्यादा टीमें थी जो फुटबॉल और वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट कर रही थी, और उसके बाद उनको अकोमोडेट करवाना, उनके खाने पीने का इंतजाम करवाना, उनके ट्रांसपोर्ट का। कितने वेन्यूज थे जहां पर ये मुकाबले हो रहे थे? हमारे पास 5 वेन्यूज थे फुटबॉल के, और इस तरह वॉलीबॉल के भी थे 5 वेन्यूज, आई थिंक। वंडरफुल। सो
इट इज़ नॉट ए इजी जॉब। इतना फूड अरेंज करना, इतना एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, हर एक टीम टाइम पे पहुंचनी चाहिए, हर एक मैच टाइम पे होना चाहिए, हर एक मैच टाइम पे खत्म होना चाहिए। बिल्कुल जी, और इन कामयाबियों के हवाले से बहुत सारी बातें और होंगी और ये सेलिब्रेशन का माहौल ऐसे ही जारी और सारी रहेगा बराबर 9 बजे तक। लेकिन फिलहाल नाज़रीन रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, कहीं जाना भी होगा, मोबाइल फोन तो आपके पास है ही। देखते रहें आपका, हमारा, हम सब का पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, बिल्कुल सही, गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग J&K और आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर एहसन मसूद, जो हमारी विनिंग J&K की जो विनिंग टीम है उसके फुटबॉल कोच रह चुके हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं हम फुटबॉल के हवाले से और स्पोर्ट के हवाले से। खैर, अभी तक तो आपने स्ट्रैटेजीज वगैरह बताई जो आपने इम्प्लीमेंट की थी, जिसकी वजह से ये चैंपियनशिप जो हासिल हुई है, पूरी टीम का वर्क था। लेकिन चूंकि अब आप एक विनिंग टीम के कोच हैं और ऑब्वियसली लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ चुकी है, आपसे और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे अब जो हमारी कश्मीर की स्पोर्ट है उसके लिए क्या करना चाहते हैं? आपके क्या प्लान्स हैं जो आप इनिशिएट अब करना चाहते हैं? एक्चुअली जो फुटबॉल का स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर, और हमको करना पड़ेगा यही कि हमको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा और हमको एकेडमीज खोलनी पड़ेगी, जहाँ पर एक्चुअली आजकल जो पेरेंट्स हैं आजकल के वो अवेयर हो चुके हैं कि स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन है, राइट। तो हम इस स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन बना सकते हैं और स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन कमाने का एक जरिया बन गए हैं और आप एक प्रोफेशनल लाइन में जा सकते हैं। इवन इन स्पोर्ट्स यू कैन ऑप्ट मैनी थिंग्स, रेफरिंग हो, कोचिंग हो, या एज अ प्लेयर आप खेलें। राइट। तो हमको ये करना पड़ेगा कि हमको ग्रास रूट एकेडमीज खोलनी पड़ेंगी, जहाँ पे आप बच्चों को सिखाए और राइट एज में सिखाए और उनको अच्छी कोचिंग मिले। और एक्चुअली यहाँ पर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, यूथ के टूर्नामेंट्स। एक्चुअली यहाँ पर अभी एक टूर्नामेंट हो रहा है बख्शी स्टेडियम में, जिसमें 16 टीम्स ऑल ओवर कश्मीर डिवीजन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जितना हम यूथ को प्लेटफॉर्म दे उतना वो ज़्यादा ये नहीं प्रूव करेंगे। और इंशाल्लाह आई होप कि आगे जाके और सक्सेस मिलेगा स्टेट को। और इंडिविजुअल लेवल पे आई एम ऑल्सो वर्किंग इन रियल कश्मीर FC ऑल्सो, देयर आई एम ए कोच ऑल्सो। तो वहाँ पे हम अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 10 बॉयज़ को सिखाते हैं और they can come there and we'll give them a coaching and ओके, बहुत अच्छी बात, क्योंकि टैलेंट हमारे पास है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने जो अभी बात कही, बहुत ही अहम बात है कि न सिर्फ शहर में बल्कि गांव देहात में भी अब टैलेंट निखर के सामने आ रहा है। क्योंकि जब हम अपनी फुटबॉल टीम की बात करते हैं, 67वें कौमी स्कूली खेल मुकाबलों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के बच्चे थे, कश्मीर के, जम्मू के, और शहर जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ के साथ साथ जो गांव देहात है वहाँ के भी बच्चे थे, जिन्होंने बहुत अच्छा मुजाहरा किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया वहाँ पे अपने खेल का। ये बताइएगा हमें कि जिस तरह अरीबा ने एक अहम सवाल पूछा, आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, न सिर्फ आपसे बल्कि डिपार्टमेंट से अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। अब इसी तरह जो दूसरे कौमी खेल मुकाबलों में हमारी टीम्स यहाँ से पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगी, व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द प्लेयर्स, फॉर दियर कोच, फॉर दियर मैनेजर्स? किस तरह उन्हें टीम को तैयार करना होगा? एक्चुअली अगर एक कोच या एक प्लेयर जब भी अब यहाँ खेले या बाहर खेले, एक पैशन और डेडिकेशन और डिसिप्लिन उस चीज़ को ना ऑनेस्टी से अंजाम देना चाहिए, तो अल्लाह ताला उसको पता देगा। अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, अगर आप ये सोच के काम करेंगे कि ये यू टेक देम एज योर ओन चाइल्ड, अगर आप ऐसे प्लेयर को बिहेव करेंगे ना कि ये मेरा अपना बच्चा है, जैसे इंसान अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो करना चाहता है और फिक्रमंद होता है, वैसे ही जैसे आप एज ए
किसी टीम के कोच बन गए या मैनेजर बन गए या मेंटोर बन गए, अगर आप उनको ऐसा एक माहौल दोगे ना, you have to give them a like a family environment. We are in a family. और मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास हर एक चीज है और हम इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके चैंपियन बन सकते हैं और हम किसी भी गेम में चैंपियन. मैं फुटबॉल की बात यहाँ पर ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आई एम ए फुटबॉल कोच, बट रेस्ट ऑफ द गेम्स हम हर एक, इवन जम्मू में टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमारे कुछ मेडल्स वहां भी मिले हैं स्कूल गेम्स में. तो हर एक गेम में हम अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल, बशर्ते कि हम एक ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन और पैशन से काम करें. और हमारे बच्चों में मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है और दे नीड ओनली द राइट डायरेक्शन. राइट डायरेक्शन, सही कहा आपने. जिस तरह शायर ने बड़ा खूब कहा है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी. हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बाद का जो पड़ाव है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं. यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के साथ अब एसोसिएटेड हैं, आपने एक टीम को तैयार किया जिन्होंने कामयाबी के झंडे जो है गाड़ दिए. क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसी तरह जो है टीम्स को तैयार करने में या फुटबॉल के हवाले से गाइडेंस देने के ताल्लुक से आप अपनी इनिशिएटिव्स जारी रखेंगे? बिल्कुल, मैं तो अपनी इनिशिएटिव्स जारी रखूंगा. बस इफ डिपार्टमेंट इज गिविंग मी ए चांस टू बी एनी मोर एनीथिंग, दे नीड मी एनी टाइम, आई एम देयर फॉर द डिपार्टमेंट. एंड स्पेशली जो हमारे अंडर 14 के बॉयज हैं और अंडर 17 के बॉयज हैं, एक्चुअली जो सिलेक्शन थी, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हुए थे वो बारामूला में हुए थे. तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन सिलेक्टर्स को भी आल्सो, बड़ा अहम रोल है फेयर सिलेक्शन का. तो फेयर सिलेक्शन सही, तो वो हर एक बच्चे को चुन यूनिस सर हैं और जीशान सर हैं और नासिर सर हैं और शौकत साहब हैं बारामूला के, जिन्होंने एक अच्छी टीम का इंतखाब किया. सही है. और जो अच्छे बच्चे थे और जिन्होंने एक फेयर सिलेक्शन की. और हमारी टीम जो बनी थी वो वहां से ही बनी थी. और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो फेयर सिलेक्शन है इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. आपकी जीत, आपकी कामयाबी में एक अहम रोल है फेयर सिलेक्शन का, क्योंकि अगर सिफारशी प्लेयर्स होंगे तो जाहिर सी बात है पहले ही मैच में शायद आपको शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े. अच्छा, ये बताइएगा कितने मैच कुल खेले आपने इस टूर्नामेंट में? जो भी हमने तो 7 मैच खेले विद फाइनल. सो वी हैव वन ऑल द मैचेस एंड देयर इज अ क्लीन शीट, नो गोल. माशाल्लाह. अच्छा, फाइनल मैच किसके साथ था आपका? फाइनल मैच हमारा ये था CS, ये याद आ जाए आपको जरा देर बाद शायद, लेकिन ये उससे पहले मुझे बता दीजिएगा कि वो फोटोज जो हमने देखे नाइट के दौरान, रात के दौरान जो है वो मैच खेला गया और फ्लड लाइट्स के नीचे खेला गया. TRC की सिंथेटिक टर्फ पे फाइनल मैच खेला गया. तो शायद उसमें कई बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने पहले फ्लड लाइट्स के नीचे नहीं खेला होगा, तो उनके लिए एक नया तजुर्बा था. बट ये बताइएगा कि वो तजुर्बा कुल मिला के कैसा था? वाज इट अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस या बड़ा चैलेंजिंग था? एक्चुअली जो फाइनल मैच हुआ था वो CISC स्कूल जो एफिलिएटेड यूनिट है SFI उनके साथ हुआ था फाइनल मैच. तो एक्चुअली ये फ्लड लाइट्स में मैच खेलना ये भी एक अलग एक्सपीरियंस रहता है. और बॉयज वर हैप्पी कि हमको फ्लड लाइट्स में खेलना है. और एक सिंथेटिक टर्फ जो यहाँ पर आई लीग मैच होते हैं उनको मौका मिला. यहाँ पर जो ड्रेसिंग रूम्स होते हैं बड़े अच्छे होते हैं और दे गेट एक्सपीरियंस देयर. और उनको एक क्राउड का सपोर्ट भी मिला और डिपार्टमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिला. और दे वर हैप्पी कि हमको यहाँ मौका मिल रहा है और अच्छे ग्राउंड में मिल रहा है मौका. और अच्छा, CISC के साथ जो मुकाबला हुआ जिसमें आपने फतह हासिल की, उसमें क्या स्कोर रहा? स्कोर वाज 1-0 एंड तो बहुत वो भी बड़ा टाइट मैच रहा. तो क्योंकि इट वाज मतलब दे वर आल्सो गुड प्लेयर्स. तो बट जो मेहनत थी, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि कोच का काम तो डायरेक्शन देना है, प्लान देना है, बट एग्जीक्यूट उस प्लान को करना बच्चों का काम है. सही कह रहे हैं. और जो बच्चों ने उस प्लान को ऐसे एग्जीक्यूट किया कि मेरे लिए बहुत इजी हो गया. माशाल्लाह. तो उसके बाद जब सेकेंड हाफ में गोल हुआ तो फर्स्ट हाफ में हमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. तो बट टेक्निकली टैक्टिकली और बॉयज दे हैव गिवन हार्ट एंड सोल. एंड आप अगर उस मैच को देखेंगे ना तो वो बहुत मेहनत से जीता है हमने मैच.
मतलब इट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जी, और जाहिर सी बात है मतलब जख्मी खिलाड़ी हैं, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो टीम के हैं वो दोनों जख्मी हैं, इंजर्ड हैं, बट इवन देन उनमें एक कमिटमेंट है। हालांकि 19 साल का बच्चा कोई बड़ा बच्चा नहीं होता है, लेकिन एक कमिटमेंट, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि मेरा मैच है, होस्ट टीम का मैच है, इस मैच को जीतने में मैं जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दिखाना इवन इन दैट कंडीशन इन इटसेल्फ इज अ विनिंग, और जीत हासिल करना तो जाहिर सी बात है। अच्छा, ये बताइएगा हमें, जिस तरह प्रोग्राम की आगाज में हम बात कर रहे थे कि वो ज़माने अब नहीं रहे जब वालिदैन समझते थे कि ये जो है ये फिजूल का काम है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि एट ग्रास रूट्स लेवल ऑन ग्राउंड अब वालिदैन में वाकई तब्दीली आ गई है बच्चों के खेल कूद की तरफ माइल करने के हवाले से या खेल कूद के साथ जोड़ने के ताल्लुक से? एक्चुअली पास्ट 5 साल से मैं देख रहा हूं कि पेरेंट्स बहुत अवेयर हुए हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड। तो मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूं, आप सुनिए कि देखिए जैसे आप स्पोर्ट्स में बच्चे को एंगेज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट थिंक कि ही विल बी इंटरनेशनल प्लेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक कि इसका हेल्थ ठीक रहेगा। हाँ, सही तो है। ये एक तंदुरुस्त बच्चा रहेगा और डिजीजेज जो होती है वो बीमारियों से दूर रहेगा। उसके बाद उसको कैसी कोचिंग मिलेगी, उसके बाद उसका टैलेंट कितना होगा वो आगे जाएगा। बट हमारे पास तो प्लेयर 500-600 प्लेयर होते हैं एकेडमी में, बट उसमें एक प्लेयर निकलेगा ना, दैट इज योर सक्सेस। कोच की सक्सेस इतना ही, एक प्लेयर अगर 500 प्लेयरों में एक प्लेयर नेशनल या इंटरनेशनल खेले वो कोच के लिए काउंट करता है। सही। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट किया फिजिकल एजुकेशन में और साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स को भी बैलेंस किया, और जो भी बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स भी खेले वो और पढ़ाई को भी बैलेंस करे। और अगर उन्होंने स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स उनको हेल्प करता है एजुकेशन में, और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो उनको किसी न किसी जिनमें उनको इंटरेस्ट हो, इट डजंट काउंट कि फुटबॉल में, किसी भी गेम में जिसमें बास्केटबॉल है, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो उनको उस गेम में इन्वॉल्व करे और अच्छी बात होगी। अच्छा, बदकिस्मती से आज भी कई वालिदैन हैं या कई बच्चे हैं जो खेलने का मतलब समझते हैं मोबाइल फोन पे गेम खेलना या वीडियो गेम्स खेलना, बट एक्टिवली खेल कूद में पार्टिसिपेट करना, ये एक पैगाम की सूरत में हमारे वालिदैन तक और हमारे बच्चों तक पहुंचाइएगा कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, पसीना बहाना, इसके क्या फायदे हैं बच्चों के लिए? एक्चुअली आपने सही बोला कि जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि मैंने फुटबॉल खेला, वो बिल्कुल वो मोबाइल पे फीफा गेम है, वो मैंने 5 गोल किए, तो मैंने बोला कहाँ मोबाइल पे, बट एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे को मतलब फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, उसको इन्वॉल्व करना, हार्ड वर्क, मतलब पसीना आना चाहिए उसको, और रनिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह, ये सब चीज़ें, तो उसका सेहत भी ठीक रहेगा इससे। तो ये बहुत ज़रूरी है, बट जितना भी वो फिजिकल एक्टिविटीज में रहेंगे उतना वो मोबाइल फोन और वगैरह बॉडी मूवमेंट की इंपॉर्टेंस है ओवरऑल। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, जो भी है, बॉडी की मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ ही हमें आज का शुमारा करना होगा वाइंड अप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब, और एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक, महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को बहुत बहुत मुबारक, और वसीम राजा साहब को, आपके डायरेक्टर साहब को, सेक्रेटरी साहब को बहुत बहुत मुबारक, और हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारक इस कामयाबी की। इसके साथ ही नाजरीन, आज का शुमारा अपने वक्त तक पहुंचा और स्टूडियो में रखी गई घड़ी का इशारा है कि हम आपसे रुख्सत लें, क्योंकि इस प्रोग्राम के फौरन बाद आप खबरें देखते हैं। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम, मुझे और अरीबा को दो इजाज़त। बेहद खुदा सवाल।